नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ऐसा कभी कभी होता है जब प्रशासनिक कार्रवाई के बीच में मानवीय संवेदना देखने को मिल जाती है। यह तस्वीर उसमें से एक है। हम आपको वीडियो पूरा दिखाएंगे। अब होता कुछ यूं है कि बिहार के पूर्वी चंपारण के एक जगह पर अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा होता है। प्रशासन अतिक्रमण हटा रही होती है और इस दौरान एक मां अपने घर का साजो सामान बटोरने और समेटने में लगी होती है और उसकी गोद में उसका बच्चा होता है। अब बच्चे को लेकर वो सामान समेटने में परेशानी का सामना करती है और ये सब कुछ देख रही होती है वहां खड़ी सीओ मैडम साहब। अब सीओ मैडम साहब चूंकि एक महिला ही थी और उन्होंने महिला के उस दर्द को पहचाना और इसीलिए हमने कहा कि मानवीय संवेदना यहां दिखी है। बिना देरी किए हुए सीओ साहब ने सीओ साहिबा ने तुरंत उस बच्चे को अपने गोद में लिया और गोद में लेते ही जानते हैं पहली बात उन्होंने क्या कही, बड़ा होकर खूब पढ़ाई करना और बड़ा होकर सीओ बनना। जरा ये पूरा वीडियो देखिए। तो जैसा कि आपने देखा है पूर्वी चंपारण की यह तस्वीर है और हमने जब इस तस्वीर को देखा तो हमें लगा कि आप तक ये तस्वीर पहुंचाई जानी चाहिए, बताना चाहिए कि प्रशासनिक कार्रवाइयों के बीच में मानवीय संवेदनाओं को भी महत्व उतना ही दिया जाता है। हाँ, हालांकि ये निर्भर करता है व्यक्ति विशेष पर, वो अधिकारी कैसा है, वो कर्मचारी कैसा है, वो इंसान कैसा है। अब देखिए ना, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है, इसके पीछे की कहानी भी बता देते हैं। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड का यह वीडियो है। एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासनिक सख्ती के बीच मानवीय संवेदना की मिसाल पेश की है। बेकानेपट्टी गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान अंचलाधिकारी नाजनीन अकरम, इन महिला सीओ मैडम का नाम नाजनीन अकरम है और उन्होंने संवेदनशील व्यवहार लोगों के बीच में ऐसा दिखाया कि जो चर्चा का विषय बन गया। अब बेकानेपट्टी गांव में प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई कर रही थी। अभियान का नेतृत्व स्वयं सीओ नाजनीन अकरम कर रही थी। इसी दौरान उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो हाथ में अपने छोटे बच्चे को संभाले हुए थी और दूसरे हाथ से घर का साजो सामान हटाने में जुटी थी। बच्चे के देखभाल और सामान समेटने की दोहरी जिम्मेदारी के कारण महिला काफी परेशान थी। महिला की परेशानी को देखते हुए सीओ नाजनीन अकरम ने तुरंत आगे बढ़कर बच्चे को अपनी गोद में उठाया और सामान समेटने में उस महिला को सहूलियत तुरंत प्रदान कर दी। इस दौरान उन्होंने बच्चे को स्नेहपूर्वक दुलारते हुए यह भी कहा कि पढ़ लिखकर बड़ा अधिकारी बनना। प्रशासनिक कार्रवाई के बीच सीओ की संवेदनशील पहल को वहां मौजूद लोगों ने जमकर सराहा। लोगों का कहना था कि सरकारी जिम्मेदारियों के साथ मानवीय भावनाओं का ऐसा संतुलन कम ही देखने को मिलता है। घटना की तस्वीर और चर्चा पूरे क्षेत्र में लोगों के बीच हो रही है। अब जरा समझिए कि बिहार में जब किसी अधिकारी का नाम लीजिएगा, मान लीजिए किसी सीओ का नाम ले लिए, किसी दरोगा का नाम ले लिए, किसी जमादार का नाम ले लिए, मुंशी का नाम ले लिए, छोटे से छोटा अधिकारी भी और बड़े से बड़ा अधिकारी भी। सरकारी व्यवस्था कैसी है बिहार की कि नाम लीजिए तो लोग एक लाइन में पहली दफा कह देते हैं कि अरे यार वो इंसान होगा ही नहीं। सरकारी ओहदे पर बैठे सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है कि लोगों के बीच में अब एक अच्छा मैसेज जाता ही नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में अब चूंकि इस प्रकार की ये तस्वीर है तो तारीफ भी तो बनती है ना। अब अधिकारी के तौर पर सीओ साहब, चूंकि बिहार के सीओ कैसे कैसे हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि यहां पर सीओ साहब ने मानवीय संवेदना दिखाई है तो ये बताना जरूरी है कि ऐसे भी अधिकारी बिहार में हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सरकारी कुर्सी पर बैठ करके लोगों के इमोशंस को समझते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और लोगों के साथ कनेक्टिविटी पर ही तो बार बार सरकार जोर डालती है, कहती तो है। डीजीपी साहब भी तो कहते हैं जब पुलिस महकमे की बात आती है तो कहते हैं ना कि लोगों के साथ समन्वय स्थापित करिए, फ्रेंडली संबंध बनाइए, मैत्रीवत संबंध बनाइए। लेकिन वो अलग बात होती है। पर अब सीओ मैडम की सीओ मैडम का जो वीडियो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक अधिकारी के द्वारा इस तरह की संवेदना दिखाना अपने आप में तारीफों का कारण है और इसीलिए तारीफें मिल रही हैं क्योंकि अधिकारी ऐंठन में ज्यादा रहते हैं। दया और भावना तो उनके अंदर ऐसा लगता है कि कार्रवाई के दौरान है ही नहीं। मतलब इतना ऐंठन में रहते हैं कि पूछिए मत। कभी कभी लोग जो है गुस्से का सामना करते हैं अधिकारियों का भी, और कभी कभी अधिकारी भी लोगों के गुस्से का सामना इसी कारण कर जाते हैं। लेकिन यह तस्वीर सबसे अलग है, सबसे हटके है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।